स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है फलों का वर्गीकरण। यानी कल अपन ने देखा था विटामिन्स और विटामिन्स खनिज लवण अपन पढ़ चुके हैं। उसके बाद में आ जाता है फलों का वर्गीकरण। जो फलों का वर्गीकरण है अपन क्या करेंगे, चार प्रकार से करेंगे। यानी जो सबसे पहले का जो वर्गीकरण आता है वो अपने को उनके पकने के आधार पर लेना है। तो देखो सबसे जो पहला वर्गीकरण अपन ने देखा, पहला वर्गीकरण फलों के पकने के आधार पर, फलों के पकने के आधार पर। फलों के पकने के आधार पर अपन क्या करते हैं, इसको दो भागों में विभाजित करते हैं। कितने भागों में विभाजित करते हैं? दो भागों में विभाजित करते हैं। पहला लिया, देखो एक तो अपन लेते हैं क्लाइमेट्रिक, एक तो अपन क्या लेते हैं क्लाइमेट्रिक। थोड़ा सा ध्यान देना, अच्छा टॉपिक है। एक क्वेश्चन से आपको यहाँ से देखने को मिलेगा जेट में। तो एक तो होता है क्लाइमेट्रिक और दूसरा होता है नॉन क्लाइमेट्रिक। नॉन क्लाइमेट्रिक ये आपके दो आगे किसके आधार पर? फलों के पकने के आधार पर। अब देखो क्लाइमेट्रिक और नॉन क्लाइमेट्रिक। क्लाइमेट्रिक का मतलब होता है फलों को तोड़ने के बाद पकाया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? फलों को तोड़ने के बाद पकाया जा सकता है। उसको तो अपने क्या कहा? क्लाइमेट्रिक कहा। और दूसरा आता है नॉन। नॉन का मतलब नहीं, यानी तोड़ने के बाद नहीं पकाया जा सकता, उसको अपने क्या कहा? नॉन क्लाइमेट्रिक। तो यहाँ छोटा सा मैं आपको दे देता हूँ, फलों को डायरेक्ट लिख देता हूँ, तोड़ने के बाद पकाया जा सकता है। तोड़ने के बाद पकाया जा सकता है। और यहां पर नॉन के लिए क्या कहा? नहीं पकाया जा सकता। तो तोड़ने के बाद नहीं पकाया जा सकता। समझ में आया कुछ? अरे एक तो क्या होता है, यानी अपने पेड़ पर ही पक सकता है। क्या हो सकता है? पेड़ पर पकाया जा सकता है, यानी उनको तोड़े नहीं, बिना तोड़े पेड़ पर पके, तोड़े तो पकेगा नहीं। तो एक तो होता है तोड़ने के बाद अपन क्या करें, कुछ समय के लिए उनको रख ले या कोई गैस काम में ले ले, तो उनको तो कहा जाता है तोड़ने के बाद पकाया जा सकता है, तो उनको कहा क्लाइमेट्रिक। और तोड़ने के बाद नहीं पकाया जा सकता, उनको क्या कहा अपन ने? नॉन क्लाइमेट्रिक। अब देखो इसमें मैंगो होता है, मैंगो को अपन क्या करते हैं? तोड़ने के बाद पका सकते हैं। तो यहाँ एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके, ठीक है, उसके यहाँ लिख देंगे आम। आम को अपन तोड़ने के बाद पका सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल अपन ने देखा पपीता। दूसरा एग्जाम्पल अपन ने क्या देखा? पपीता। पपीता को भी अपन क्या कर सकते हैं? तोड़ने के बाद पका सकते हैं। तीसरा एग्जाम्पल अपन ने देखा केला। कौन सा एग्जाम्पल देखा? केला। केले को भी अपन तोड़ने के बाद पका सकते हैं। चौथा एग्जाम्पल अपन ने देखा, यानी आपकी जो खजूर है, वो उस खजूर को भी अपन क्या कर सकते हैं? तोड़ने के बाद पका सकते हैं। खजूर को अपन क्या कर सकते हैं? तोड़ने के बाद पका सकते हैं। और उसके बाद अपन बात करें नेक्स्ट एग्जाम्पल की, तो सेब को भी अपन पका सकते हैं। अपने जो अमरूद होता है उसको भी अपन पका सकते हैं। और जो अपने सीताफल होता है उसको भी अपन क्या कर सकते हैं? तोड़ने के बाद पका सकते हैं। तो ये तो आते हैं क्लाइमेट्रिक के एग्जाम्पल। और उसके बाद आता है अपने नॉन क्लाइमेट्रिक, यानी तोड़ने के बाद नहीं पकाया जा सकता। इसके अंतर्गत देखो जितने आपके नींबू वर्गीय फल हैं, यानी नींबू वर्गीय फलों का मतलब नींबू, माल्टा और संतरा, यानी जो तीनों फल हैं उनको अपन तोड़ने के बाद नहीं पका सकते। तो एक तो क्या आ गए? नींबू वर्गीय फल आ गए, ठीक है। उसके बाद में दूसरा एग्जांपल अपन ने क्या बताया? बेर, यानी बेर को भी अपन तोड़ने के बाद नहीं पका सकते। उसके बाद में नेक्स्ट एग्जांपल अपन ने बता दिया अनार। अनार को भी अपन तोड़ने के बाद नहीं पका सकते। अपने जो करोंदा होता है, इस करौंदे को भी अपन तोड़ने के बाद नहीं पका सकते। उसके बाद अपन बात करें फालसा,
जो फालसा होता है इसको भी अपन तोड़ने के बाद नहीं पका सकते, जो जामुन है इसको भी तोड़ने के बाद नहीं पका सकते। तो ये किस प्रकार के आ गए? नॉन क्लाइमेटिक फल आ गए। कौन से आ गए? नॉन क्लाइमेटिक फल आ गए, यानी जिनको तोड़ने के बाद नहीं पकाया जा सकता। और इसी के अंतर्गत अपने अंगूर और अनानास आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए आम, पपीता, केला, खजूर, सेब, अमरूद, सीताफल इनको तोड़ने के बाद पका सकते हैं। और नींबू वर्ग के फल बेर, अनार, करोंदा, फालसा, जामुन, अनानास, अंगूर इनको तोड़ने के बाद नहीं पका सकते। ठीक है, ये तो अपने किस आधार पर आ गया? पकने के आधार पर आ गया। चलो दूसरा वर्गीकरण देखते हैं। पहला वर्गीकरण फलों के पकने के आधार पर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वास्तव में हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से। अब देखते हैं जलवायु के आधार पर। जलवायु के आधार पर लास्ट ईयर 2019 में पूछा गया क्वेश्चन, जेट में। किसमें पूछा गया था? जेट में ही पूछा गया था इसी पॉइंट से। तो जलवायु के आधार पर, और जलवायु के आधार पर अपन क्या करते हैं? इसको 3 भागों में विभाजित कर देते हैं। कितने भागों में विभाजित करते हैं? 3 भागों में विभाजित करते हैं। देखो, एक होता है उष्ण जलवायु के फल वृक्ष, दूसरा होता है उपोष्ण जलवायु के फल वृक्ष, और तीसरा होता है शीतोष्ण जलवायु के फल वृक्ष। यानी 3 चीजें अपन ने पढ़ी, एक उष्ण, दूसरा उपोष्ण और तीसरा शीतोष्ण। यहाँ तो समझ में आ जाएगा, शीतोष्ण का मतलब ठंडी जलवायु आप समझ जाओगे, लेकिन यहाँ थोड़ी सी परेशानी होती है, तो इसको समझने के लिए ध्यान रखना। उष्ण का मतलब क्या होता है? गर्म। उष्ण का मतलब क्या होता है? गर्म। यहाँ उपोष्ण, उष्ण प्लस इसमें भी क्या आ रहा है? उपोष्ण। तो उष्ण उपोष्ण दोनों सब तो दोनों आ रहे हैं, तो उपोष्ण यानी वही गर्म, उपोष्ण वही गर्म, लेकिन आगे शब्द डिफरेंस होगा और वहां आप अच्छी तरह से इसको समझ जाओगे। गर्म जलवायु के साथ साथ में अधिक पानी की आवश्यकता होती है, यानी पानी ज्यादा चाहिए, पानी चाहिए। वो तो कौन सी जलवायु के अंतर्गत आ जाता है? उष्ण जलवायु के अंतर्गत आ जाता है। फिर बात करें गर्म जलवायु के साथ साथ में कम पानी की आवश्यकता होती है, यानी शुष्क क्षेत्र में आसानी से उगा सकते हैं, उसको कह सकते हैं उपोष्ण। ठीक है, आया समझ में? यहाँ तक चलो, यदि ये चीज आपके समझ में आ गई, आप आसानी से इसको क्या कर सकते हो? यानी क्लासिफाई कर सकते हो। यहाँ देखो, उष्ण के अंतर्गत एग्जाम्पल अपन ने बताना चाहें तो यहाँ पर अपन ने क्या बताया? मैंगो, यानी जो आम का एग्जाम्पल अपन ने देखा। आम को क्या होता है? गर्मी तो चाहिए, टेम्परेचर तो चाहिए, लेकिन टेम्परेचर के साथ साथ में ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर मैंगो पहला एग्जाम्पल देखा। उसके बाद में दूसरा एग्जाम्पल अपन देखते हैं पपीता। दूसरा एग्जाम्पल अपन कौन सा देखते हैं? पपीता, यानी पपीता भी किसके अंतर्गत आता है? उष्ण के अंतर्गत आता है। तीसरा एग्जाम्पल अपन ने देखा केला। तीसरा एग्जाम्पल अपन ने कौन सा देखा? केला एग्जाम्पल देखा। और चौथा एग्जाम्पल अपन देखते हैं कौन सा? खजूर। हालांकि खजूर जो होता है वो अपने मोस्टली उपोष्ण में भी इसको उगा सकते हैं, ले सकते हैं उपोष्ण में भी। तो यहाँ पर अपन ने बता दिया क्या? आम, केला, पपीता और खजूर। और इसके अलावा काम में यानी नारियल जो होता है वो नारियल को भी गर्म जलवायु के साथ साथ में ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है। और नारियल के साथ में यानी अपन क्या बता सकते हैं? दूसरा एग्जाम्पल जो भी अपने अनानास होता है, वो अनानास में क्या होता है? गर्म जलवायु का होता है, उष्ण जलवायु का होता है। तो अनानास देखो, खजूर के लिए आपको कहावत बता देता हूँ। खजूर के लिए कहा गया है कि जो इसका खजूर के जो पैर होते हैं वो पानी में होने चाहिए, और जो यानी जो सिर होता है वो आग में होना चाहिए। इसका मतलब समझे आप? सिर, आग, पैर, पानी। इसका मतलब होता है पानी, यानी जो जड़ें होती है उनको वो पानी में हमेशा रहनी चाहिए, और सिर के ऊपर आग यानी टेम्परेचर क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। बात करते हैं उपोष्ण की। देखो, जितने भी राजस्थान में उगने वाले फल वृक्ष हैं टोटल सारे के सारे कौन सी जलवायु के आ जाएंगे? उपोष्ण जलवायु के आ जाएंगे। अब राजस्थान में कौन कौन से उगते हैं तो देख लो। सबसे पहले आप बता दो नींबू वर्गीय फल। कौन से बता दोगे? नींबू वर्गीय फल बता दोगे, यानी इसके अंतर्गत नींबू, माल्टा, संतरा तीनों आ गए।
सबसे ज्यादा राजस्थान में अपने आंवला भी होता है, तो आंवला भी कौन सी जलवायु का हो गया, उपोष्ण जलवायु का हो गया। फिर इसके अंतर्गत अपने बेर आ जाता है, अपने जो बील पत्र हैं ये भी इसी के अंतर्गत आता है, यानी जो बील पत्र उगाते हैं वो बील पत्र भी कौन सी जलवायु का आता है, उपोष्ण जलवायु का आता है। फिर आते हैं फालसा, तो फालसा भी किसके अंतर्गत आता है अपने, यानी उपोष्ण जलवायु के अंतर्गत आता है। आ जाते हैं शीतोष्ण जलवायु, शीतोष्ण के ऊपर यानी ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है, तो ठंडी देखो एक तो सेम को आवश्यक होती है, ठंडी जलवायु किसको आवश्यक होती है, सेम को आवश्यक होती है। उसके अलावा नाशपाती है और स्ट्रॉबेरी है, इनको अपने को यानी किसकी आवश्यकता होती है, शीतोष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है। लास्ट ईयर 2019 मैंने कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि लास्ट ईयर 2019 का यहाँ से का क्वेश्चन बना था, और वो ये बना था कि उष्ण जलवायु का फल वृक्ष है, यानी क्वेश्चन दिया उष्ण जलवायु का फल वृक्ष है, उसने एग्जांपल यानी जहां पर ऑप्शन दिए थे आम और यहां से उसने एग्जांपल उठाया था बेर, और दोनों ऑप्शन में इसने दिए। अब यहां देखिए कि माइंड में आता है उष्ण, उष्ण का मतलब यानी बहुत ज्यादा गर्म, और बेर क्या होता है गर्म में, नहीं बेर गर्म में तो होता है लेकिन साथ साथ में कम पानी की भी आवश्यकता हो रही है, और उसको कहते हैं उपोषण, और वहां राइट आंसर उसका था मैंगो, और जो अधिकांश स्टूडेंट थे वो इसको गलत करके आए थे, और वो क्या करके आए थे, उपोषण करके आए थे। तो थोड़ा सा यहाँ पर इसको ध्यान देना कि जो बेर होता है वो उष्ण न होके क्या है, उपोषण है। दिमाग ये लगा लेना, उष्ण का मतलब यानी गर्म चाहिए लेकिन पानी ज्यादा चाहिए, वो होता है उष्ण। आम, पपीता, केला, नारियल, अनानास, ये सारे एग्जाम्पल किसके आते हैं, यानी आपके उष्ण के आते हैं। फिर बात करते हैं उपोषण। उपोषण में मैंने आपको ये कहा कि राजस्थान में जितने सारे फल वृक्ष होते हैं वो सारे के सारे कौन सी जलवायु के होते हैं, उपोष्ण जलवायु के होते हैं। और बेर अपने सिंपल सी बात थी कि बेर अपने राजस्थान में सबसे ज्यादा होता है, चौमू का बेर क्या है, प्रसिद्ध है, तो आपके क्या हो गया, बेर उपोष्ण जलवायु का हो गया। और यहाँ पर आपकी शीतोष्ण जलवायु की तो सेम, नाशपाती और स्ट्रॉबेरी अपन ने एग्जाम्पल देखे। तो ये दूसरा वर्गीकरण अपन ने किसके आधार पर देखा, जलवायु के आधार पर देखा। चलो तीसरा वर्गीकरण पढ़ते हैं, उनके फल के प्रकार के आधार पर, यानी फलों का प्रकार क्वेश्चन वहां से भी पूछा जाता है कि कौन से फल का प्रकार क्या है। तो तीसरा वर्गीकरण देखते हैं, फलों के प्रकार के आधार पर, इसके आधार पर, फलों के प्रकार के आधार पर। देखो फलों के प्रकार, बेरी जिसको अपन दूसरे नाम से जानते हैं सरस, दूसरा फल का प्रकार आता है ड्रुप जिसको कहते हैं अस्टिल। तो ये क्या है, फल का प्रकार है। तो यहाँ सबसे पहले जो मैं आपको ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ फल का प्रकार सरस या बेरी। कौन सा आया अपने पास में, सरस या बेरी। देखो सरस या बेरी के अंतर्गत आपको एग्जाम्पल बताने हैं पपीता। कौन सा बताना है, पहला एग्जाम्पल पपीता, यानी पपीते के जो फल का प्रकार होता है वो क्या होता है, सरस या बेरी होता है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल आपने बताया केला, दूसरा एग्जाम्पल आपने क्या बताया, केला। तीसरा एग्जाम्पल आपने बताया अंगूर, यानी केले का जो फल का प्रकार होता है वो भी क्या होता है, सरस या बेरी होता है। अंगूर के फल का प्रकार भी क्या होता है, सरस या बेरी होता है। उसके बाद में अपन इसके अंतर्गत खजूर भी बताएंगे, खजूर का फल का प्रकार क्या होता है, सरस या बेरी। और लास्ट अपन एग्जाम्पल बता देंगे अमरूद। तो आपके 5 फल वृक्ष इसके अंतर्गत आए, पपीता, केला, अंगूर, खजूर और अमरूद। इन 5 के फल का प्रकार क्या है, सरस या बेरी। ठीक है, उसके बाद में दूसरे फल का प्रकार अपने पास में आया जिसको अपन कहते हैं ड्रुप या अस्टिल। दूसरा फल का प्रकार कौन सा अपने, ड्रुप या अस्टिल। ड्रुप या अस्टिल के अंतर्गत देखो सबसे पहला एग्जाम्पल मैंगो ही पूछा जाता है सबसे ज्यादा, यानी मैंगो के फल का प्रकार क्या होता है, ड्रुप या अस्टिल होता है। दूसरे एग्जाम्पल के रूप में अपन ने बता दिया बेर, तीसरे एग्जाम्पल के रूप में अपन ने बता दिया जामुन, चौथे एग्जाम्पल के रूप में अपन ने बता दिया नारियल, क्या बता दिया, नारियल। और पांचवें एग्जाम्पल के रूप में अपन ने बता दिया बादाम।
यानी आपके आम इसके अंतर्गत आ गया, बेर इसके अंतर्गत आ गया, जामुन इसके अंतर्गत आ गया, यानी आपके नारियल इसके अंतर्गत आ गया। ठीक है, तो ये ग्रुप या एस्टिल के अंतर्गत आ गए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो आपका यानी देखते हैं वो आ जाता है आपका ब्लास्टा। क्या आ जाता है? ब्लास्टा। यानी ये ब्लास्टुला भी, हालांकि ब्लास्टुला शब्द नहीं होता है, वो गलत होता है, शब्द आपके पास होता है ब्लास्टा। और ब्लास्टा जो फल का प्रकार होता है वो किसका होता है? आपके अनार का होता है, दारू का होता है। तो अनार का जो फल का प्रकार होता है वो क्या होता है? ब्लास्टा होता है। नेक्स्ट फल का प्रकार आता है हेस्पर्डियस। नेक्स्ट फल का प्रकार कौन सा है? हेस्पर्डियस। और हेस्पर्डियस जो फल का प्रकार होता है, टोटल जो नींबू वर्गीय फल होते हैं उन नींबू वर्गीय फलों का प्रकार क्या होता है? आपका हेस्पर्डियस होता है। तो यहाँ आपने पढ़ा, यानी अभी तक अपने 4 पढ़े। पहला देखा सरस या बेरी, पपीता, केला, अंगूर, खजूर, अमरूद। दूसरा देखा फ्रूट या एस्टिल, आम, बेर, जामुन, नारियल और बादाम। उसके बाद में ब्लास्टा देखा, अनार। और उसके बाद में देखा हेस्पर्डियस, जिसके अंतर्गत अपने देखे नींबू वर्गीय फल। फिर आता है कैप्सूल। नेक्स्ट यानी आपका जो फल का प्रकार है कैप्सूल, इसके अंतर्गत देखो एक तो आपको याद रखना आपकी भिंडी। कौन सा एग्जांपल याद रखना? भिंडी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है कि भिंडी के फल का प्रकार कौन सा है, तो आपको बताना कैप्सूल। और फलों के अंतर्गत आपको बताना आंवला, ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो आपके कैप्सूल और कैप्सूल जो फल का प्रकार आया किस किस का आया? भिंडी और आंवले का आ गया। ठीक है, चलो उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट फल का प्रकार आ जाता है अपने पेपो। कौन सा आ जाता है? पेपो। तो जितने भी आपके कुकुरबिटेस हैं, यानी कुकुरबिटेसी जो कुल है, कौन सा कुल? कुकुरबिटेसी। अब कुकुरबिटेसी के अंतर्गत देखो आपके क्या आते हैं? लौकी वगैरह। जो आप लौकी आ गया, आपके क्या आ गया इसमें, जिसको अपन कहते हैं सॉरी यानी खीरा आ गया, ककड़ी आ गया। ये सारे के सारे एग्जांपल किसके अंतर्गत आ गए? पेपो के अंतर्गत आ गए, कुकुरबिटेसी कुल के अंतर्गत आ गए। उसके बाद आता है नट। नेक्स्ट जो फल का प्रकार आता है वो फल का प्रकार कौन सा आता है? नट। और नट अपने जो एग्जांपल किसका आता है? काजू का आता है। यानी काजू जो होता है उसके फल का प्रकार कौन सा है? नट आ जाता है। और काजू के अलावा जो भी आपके लीची होता है उस लीची के फल का प्रकार भी कौन सा है? यानी नट होता है। ठीक है, यहां तक आपकी समझ में आ गई। चलो इसके बाद नेक्स्ट फल का प्रकार देखते हैं सोरोसिस। कौन सा आता है? सोरोसिस। नेक्स्ट फल का प्रकार सोरोसिस। और सोरोसिस जो फल का प्रकार होता है वो तो एक तो होता है आपके अनानास का। कौन किसका होता है? अनानास का होता है। दूसरा आपका सहतूत आ जाता है इसी के अंतर्गत, अनानास, सहतूत। और तीसरा एग्जाम्पल इसी के अंतर्गत आ जाता है आपका कटहल। यानी ये 3 एग्जाम्पल अपन ने किसके अंतर्गत देखे? सोरोसिस के अंतर्गत देखे, अनानास, सहतूत और कटहल। इनके फल का प्रकार क्या होता है? सोरोसिस होता है। उसके बाद देखते हैं पोम। क्या देखते हैं? पोम। नेक्स्ट फल का प्रकार पोम। और पोम जो फल का प्रकार होता है वो आपके सेब का होता है, एप्पल का होता है। और लास्ट जो फल का प्रकार का है वो है आपके साइकोनाश। कौन सा आता है? साइकोनाश। जो साइकोनाश होता है वो आता है आपका अंजीर का। कौन सा आता है? अंजीर का आता है। तो यहाँ आपको याद रखने फल के प्रकार के आधार पर वर्गीकरण, जहां पर मैंने आपको फल का प्रकार का वर्गीकरण बताया। नंबर 1 सरस, जिसको अपन ने बेरी कहा। दूसरा फल का प्रकार अपन ने देखा कौन सा? आपका ड्रूप या एस्टिल। तीसरा देखा ब्लास्टा। चौथा देखा आपने हेस्पर्डियस। पांचवा देखा आपने कैप्सूल। छठा देखा आपने पेपो। सातवां देखा आपने कौन सा? नट। आठवां देखा सोरोसिस। और उसके बाद में अपन ने पोम और साइकोनस, ये सारे एग्जांपल देखे। ठीक है, ये तो आपके फल के प्रकार के आधार पर तीसरा कंप्लीट होता है। और अब आता है लास्ट, यानी फलों का वर्गीकरण, जो किसके आधार पर अपन को पढ़ना है? खाने के आधार पर। जो भी आपका यानी खाने का जो भाग होता है, यानी कौन से फल का कौन सा भाग खाया जाता है, उसको अपन यानी उसके आधार पर अपने को फलों का वर्गीकरण करना है। तो यहाँ अपन ने लिखा फलों के खाने योग्य
भाग के आधार पर, खाने योग्य भाग के आधार पर, यानी कौन से फल का कौन सा भाग खाया जाता है, इस चीज को आपको समझना है। देखो एक पढ़ने से पहले एक छोटा सा चीज मैं आपको बता देता हूं कैसे यानी इसको याद रखना है। अपन पढ़ेंगे मैंगो, अब दिमाग में लेके आओ कि मैंगो का अपन कौन सा भाग खाते हैं, ठीक है। तो मैंगो में अपन क्या करते हैं, मैंगो का छिलका बाहर निकाल देते हैं, ठीक है, पहली कंडीशन। उसके बाद दूसरी कंडीशन अपन ने देखी, अंदर की जो गुठली होती है वो अपन क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं, और उनके बीच का अपन भाग दोनों यानी गुठली और जो कवर होता है उसके बीच का भाग अपन खा रहे हैं, जिसको अपन कहते हैं मेसोकार्प। क्या कहते हैं, मेसोकार्प, जिसको हिंदी में कहते हैं मध्य फल वृत्ति, मेसोकार्प या मध्य फल वृत्ति। समझ में आ गई। मैंने आपको एग्जांपल बता दिया है कि आम का देखिए कि आम का कौन सा भाग अपन खाते हैं, तो मेसोकार्प अपन खाते हैं। तो यहाँ पहला एग्जांपल आम आ गया। दूसरा एग्जांपल आपको बताता हूँ, पपीता। पपीता में भी अपन क्या करते हैं, अंदर बीज जो होते हैं वो बाहर निकाल देते हैं, कवर होता है वो बाहर निकाल देते हैं, खा के आ रहे हैं, अंदर का भाग मध्य का भाग खा रहे हैं। तो यहाँ जो मेसोकार्प होता है आम और पपीता का खाया जाता है, ठीक है। चलो दूसरा एग्जांपल दूसरी चीज देखते हैं, पेरिकार्प, जिसको कहते हैं बाह्य फल वृत्ति। क्या कहते हैं, बाह्य फल वृत्ति, यानी अंदर का मटेरियल जो गुठली होगी उसी को बाहर फेंकेंगे, बाकी कंप्लीट खाएंगे, उसको अपन ने क्या कहा, पेरिकार्प या बाह्य फल वृत्ति। अब बात करते हैं एग्जाम्पल, देखो यानी एग्जाम्पल अपन ने देखा बेर। बेर होता है, क्या करते हैं अपन, गुठली फेंकते हैं, कंप्लीट खाते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखा अपन ने खजूर। खजूर में भी अपन क्या करते हैं, वही गुठली, अरे खजूर चलो छुआरा खाते खाया होगा आपने, छुआरे में भी अपन क्या करते हैं, जो गुठली होती है उसको अपन फेंक देते हैं, और जो क्या होता है, जो बाहरी आवरण होता है उसको अपन खाते हैं, तो वो क्या आता है, पेरिकार्प आता है। उसके बाद आया नेक्स्ट देखते हैं थैलेमस पेरिकार्प। नेक्स्ट अपन ने देखा थैलेमस पेरिकार्प, अपन ने देखा थैलेमस पेरिकार्प क्या करता है। एक ही एग्जांपल आपको याद रखना है, और वो याद रखना है आपको अमरूद। कौन सा याद रखना है, अमरूद। कौन यानी अमरूद का खाने योग्य भाग कौन सा आ जाता है, थैलेमस पेरिकार्प आ जाता है। उसके बाद में यहां से ये शब्द उठाओ, थैलेमस। नेक्स्ट एग्जांपल अपन ने देखा थैलेमस, और थैलेमस अपन खाते हैं किसका, सेब और स्ट्रॉबेरी का। किसका खाते हैं, सेब एंड स्ट्रॉबेरी का अपन कौन सा भाग खाते हैं, थैलेमस खाते हैं। तो यहाँ पर अभी तक अपन ने जो पढ़ा, मेसोकार्प, पेरिकार्प, थैलेमस, पेरिकार्प और थैलेमस देखा। इसके बाद आता है भ्रूण व भ्रूणकोश। नेक्स्ट अपन देखते हैं भ्रूण व भ्रूणकोश। नेक्स्ट अपन ने क्या देखा, भ्रूण व भ्रूणकोश देखा। एंडोस्पर्म भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, एंडोस्पर्म भी बोल सकते हैं। और यहाँ अपन क्या करते हैं, नारियल का ये भाग खाते हैं। नारियल में क्या करते हैं, भ्रूणित होता है वो, तो उसी को अपन क्या कहते हैं, खाते हैं, ठीक है। चलो उसके बाद आता है आपका जूसी सीड कोट। जूसी सीड कोट यानी बीज किसका खाते हैं, तो बीज अपन खाते हैं अनार का। किसका खाते हैं, अनार का खाते हैं बीज। तो जूसी, अरे बीजों में क्या पाया जाता है, जूस, तो उसके शब्द आगे क्या लग गया, जूसी। सीड का मतलब बीज, सीड का मतलब क्या हो गया, बीज। तो बीज किसका खाते हैं, अनार का खाते हैं। चलो ठीक है, इसके आगे देखते हैं, जूसी सीड कोट आ गया। अब आ जाते हैं जूसी प्लेसेंटल हेयर। नेक्स्ट कौन सा आ जाता है, जूसी प्लेसेंटल हेयर। यानी देखो जूसी का मतलब वही जूस होगा, प्लेसेंटल हेयर यानी बाल, जिसको अपन एक सिंपल भाषा में बोले तो मैं यहाँ पर आपको, हालांकि बाल नहीं होता है यहाँ पर, लेकिन एक सिंपल भाषा में बता रहा हूँ, बाल।
आपने देखा होगा नींबू काटा होगा। नींबू के अंतर्गत क्या होता है, एक बालनुमा संरचना पाई जाती है और उनमें क्या होता है, जूस पाया जाता है। उसको ऊपर ने क्या बोल दिया, जूसी प्लेसेंटल हेयर। क्या बोल दिया, जूसी प्लेसेंटल हेयर बोल दिया। तो जो भी नींबू वर्गीय फल है, नींबू वर्गीय फल है, वो नींबू वर्गीय फल किसके अंतर्गत आते हैं, जूसी प्लेसेंटल हेयर के अंतर्गत आती है। फिर बात आती है नेक्स्ट फ्लैसी एरिल। नेक्स्ट क्या आता है आपका, फ्लैसी एरिल। जो फ्लैसी एरिल होता है वो क्या करते हैं, अपन लीची का खाते हैं। किसका खाते हैं, लीची का खाते हैं। और नेक्स्ट एग्जांपल के रूप में अपन ने देखा क्या, मीजो व एंडोकार्प। मीजो का मतलब मध्य, एंडो का मतलब यानी जो बीज का सारा बीज समेत आ गया, वो क्या हो गया, कंप्लीट आ गया। तो वहां पर अपने कहा मीजो व एंडोकार्प। अरे ओनली और ओनली क्या करना है, कवर बाहर निकालना, बाकी सारी चीजें आ जाएगी। और ये आ जाता है किसमें, केले में। तो यानी मीजो व एंडोकार्प किसका खाया जाता है, केले का खाया जाता है। अपन ने चार आधार पर, ये इसी के साथ अपन कंप्लीट होता है। चार आधार पर अपन ने इसका वर्गीकरण देखा। नंबर 1 अपन ने देखा कि किसके आधार पर, पहला आपने जो पकने के फल पक रहे थे उनके पकने के आधार पर देखा। दूसरा फल आपने देखा यानी जो खाने योग्य भाग थे उनके आधार पर। तीसरा जलवायु के आधार पर। और चौथा यानी फल के प्रकार के आधार पर। यह आपका क्या हो जाता है, फलों का वर्गीकरण हो जाता है। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। ऐसे मान के चलिए यहाँ से आपके गेट में एक क्वेश्चन होता है। बाकी अगर जो भी एग्रीकल्चर में कंपटीशन एग्जाम है वहां भी क्या होते हैं, इसमें से क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, आगे का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कल। थैंक यू।